भैया हमको तो जब ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं जी, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम उस टाइम पे थे। आपको एहसास होता है कि हमको ये एहसास होता है कि वास्तव में हम द्वापर में थे। हाँ, जब ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं, जब सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में हम भी थे उसमें, ऐसा भाई। और भगवान से भाई कन्हैया से यही विनती करते हम कि एहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो यही वेद। हे भगवान, चाहे भले से मोर बनाना, चाहे बंदर बनाना, चाहे कुछ बनाना, मगर देना ब्रज में ही जन्म। ऐसी भूमि कहीं संसार में नहीं है। यहाँ भगवान अगर भूखो भी रखे तो भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पर भगवान भूखा रखते नहीं है, क्योंकि बड़ी महत्व की भूमि है। या प्रेम है और कुछ नहीं, या कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर पता नहीं ठाकुर जी कृपा से कष्ट भी नहीं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त हम ब्रज भूमि पे यानी कि वृंदावन में उपस्थित हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ का कण कण जो है वो गवाह है। और इस वक्त हम जानकी वल्लभ मंदिर, ये नारायण आश्रम है, वहाँ पे उपस्थित हैं वृंदावन में। और हमारे सामने पूज्य संत बाबा जयराम दास जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। बाबा जी, आप तो ब्रज भूमि में मुझे लगता है कि यहीं के मूल निवासी भी आप हैं और संत हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना में लगे रहते हैं। ब्रज भूमि की महिमा के बारे में हम चाहेंगे कुछ आप भक्तों को बताएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वारी की जय, भान दुलाई की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय। वृंदावन की महिमा बड़ी विचित्र है जी। यहाँ वृंदावन में श्री जमुना मैया बहती हैं जी। तो यहाँ का महत्व है वृंदावन का। वृंदावन धाम को बास बलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरें, बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। वेद पुराण बखान करें और संत मुनि जिनके मन माने। जमुना यम दूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। यहाँ वृंदावन में वृंदावन धाम को बास भलो, मतलब वृंदावन में बास इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि यहाँ सब जो है का पाप कट जाते हैं। अच्छा जी। वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास बहे, यहाँ पास में श्री जमुना मैया बह रही है, जो सब पापों को हरने वाली है जी। वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरें, जो जमुना मैया में स्नान करते हैं, जितने भी जन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी करते हैं, सब जमुना मैया उनका जो है का ध्यान धरते हैं, तो सब उनका पाप हर लेती है। वृंदावन धाम को बास बोलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ में लेते इनको राजधानी। अच्छा। उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है जी जी। वेद पुराण बखान करें, ये वेद पुराणों ने भी श्री धाम वृंदावन का बखान किया है। वेद पुराण बखान कहें, संत मुनि जिनके मन मानी। ये संतों के मन में भी मान गई और मुनियों के मन में भी मान गई है कि वास्तव में ही धाम में रहने से, वृंदावन धाम में रहने से सब पाप कट जाते हैं और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जी 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 जी। वेद पुराण बखान कहें, संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यम दूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी मैया, क्योंकि यमुना मैया के यम जो है का भाई है। यहाँ भैया दूज के दिन विश्राम घाट पे भाई और बहन अगर हाथ पकड़ के स्नान करते हैं
तो यम फिर उनको नहीं आते हैं। विश्राम घाट पे, विश्राम घाट, मथुरा विश्राम घाट द्वारकाधीश के सामने जी। वहाँ की महिमा है कि अगर भैया दूज के दिन भाई बहन दोनों जने हाथ पकड़ के अगर जमुना मैया में स्नान करेंगे तो उनको यम परेशान नहीं करेंगे, यम परेशान नहीं करेंगे, न यमदूत ले जाएंगे। भगवान नारायण के जो है का वो आएंगे, इसके लिए वृंदावन की ये महिमा है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी ऐसे हमने संतों को देखा जी जो कि ब्रज प्रवास करते हैं। वो कहीं और के होते हैं संत, लेकिन ब्रज में आकर के ठहरते हैं कुछ। जी जी, इतनी महिमा है यहाँ के बारे अब में। जैसे के श्रीधाम गिरिराज जी में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं जी, बड़े महापुरुष हुए। मुखारबिंद दान घाटी पे रहते थे गिरिराज जी में, तो उनको गिरिराज जी का साक्षात्कार था। तो वो ऐसे महापुरुष हुए हैं, वो थे तो जो है का हाथरस के रहने वाले, और श्री उड़िया बाबा महाराज हैं उनके, उनसे दीक्षा ली उन्होंने, और उनसे दीक्षा लेकर के श्री धाम गिरिराज जी में जब वो पधारे तो फिर मतलब अंत समय पे ही वहां से गए, यही रह गए वो, यही रह गए। तो उनकी करनी कथनी एक थी। उनका क्या था कि गिरिराज जी में रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा देना जब तक शरीर चलता था, और सोहनी सेवा करना, मतलब सोहनी सेवा माने झाड़ू देना गिरिराज जी के तरहेटी में जितना भी लग जाए। और जब वो झाड़ू घिस जाती थी, जब छोटी हो जाती थी, तो उस झाड़ू को पूजा नीचे रख देते थे बढ़िया संभाल के। जब कई झाड़ू इकट्ठी हो जाती थी तो बोलते थे भाई ये ब्रज की बड़ी सेवा करी है, ब्रजराज की जो का सेवा करी है, क्योंकि ब्रजराज का महत्व बहुत बड़ा है। ब्रजराज का महत्व बहुत बड़ा है। मुक्ति ने कहा भगवान से, हाँ तो वो बाबा वाली बात बता दो। जी जी जी। तो बाबा जो है का कहते थे कि इन्होंने ब्रजराज की बड़ी सेवा करी है, तो भाई इनको फेंका नहीं जाए। तो वो गड्ढा जो है का वहीं खोद करके और उनको समाधि दे देते थे झाड़ुओं को। मतलब इतना वो करते थे कि भाई इन्होंने ब्रजराज की सेवा करी है, तो इनके लिए जो है का यहाँ समाधि, तो उनको जो है का उसमें गड्ढे में जो है का दाब के और जटी ब्रजराज में दबा दे। तो ब्रजराज की महिमा है कि मुक्ति बोली भगवान से कि भगवान सबकी मुक्ति तो मैं करती हूँ जी, पर मेरी मुक्ति कौन करेगा। तो भगवान बोलते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, अरे मेरी मुक्ति बताए, ब्रजराज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त की मुक्त है जाए। भगवान बोले मुक्ति तू सबकी मुक्ति करती है, मगर तेरी मुक्ति ब्रजराज करेंगे। अच्छा, हाँ, ब्रजराज का इतना बड़ा महत्व है। जी जी, यानी कि मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली, हाँ, मुक्ति प्रदान करने वाली ये धरती है, क्यों ब्रज की धरती हाँ, क्योंकि इस ब्रजराज में जो है का भगवान कृष्ण जो है का लेटे हैं, इसको पान किया है, इसको खाया है, मिट्टी खाया है, मिट्टी खाया है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे, मतलब बगैर पन्हैया के चले हैं, बगैर कान के सुने हैं, सब कुछ भगवान ने जो है का ऐसे किया है इस रज में, लौट गए भगवान। ये सब चीजें जी जी जी, मतलब इतनी महिमा है। वैसे बाबा जी हम भी चूंकि यहाँ 3 दिनों से हैं, तो जितने लोगों से हमारी बातें हुई संतों से, हमने देखा कि यहाँ प्रेम प्रधान है जी। यहाँ भगवान कृष्ण के ज्ञान योग की चर्चा नहीं, बल्कि प्रेम की चर्चा होती है ज्यादा। देखो भगवान ने कहा है ब्रजवासियों से कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, अरे मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसार हूँ, मोह नंद बाबा की आन। भगवान ने ब्रजवासियों को अपना प्राण बताया जी जी। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रजवासी है ना, ये वल्लभ है मेरे लिए, ये मेरे प्राण हैं। तो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारे हूँ, वो नंद बाबा की आन। मतलब कह रहे हैं कि नंद बाबा की कसम दे रहे हैं। हाँ, मैं अपने बाबा की सौगंध खा रहा हूँ कि ब्रजवासियों से मैं कभी अलग नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण का ये वचन है। जी जी हाँ।
जी जी। तो ब्रज की महिमा बड़ी विचित्र है महाराज। अच्छा बाबा जी, हमने देखा है कि इस धरती का कुछ ऐसा प्रताप है जी, कुछ ऐसा आकर्षण है कि जो भी यहाँ पे आता है और अगर कुछ क्षण कुछ दिन अगर बिता ले जी, तो यहाँ के प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है। जी। बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। आपने कहा कि वो कुछ लोग तो यहीं रम जाते हैं। ये प्रेम की भूमि है। जी। इस भूमि में कहीं संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी, हैं? मगर ब्रज में आ जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ ब्रजवासी गांवों में आप चले जाओ जी। बच्चों को खाने को नहीं है। अगर ब्रजवासी के दरवाजे पे साधु आ गया और उसने बोल दिया मैया राधे श्याम, जैसे 10-11 बजे हैं और किसी के दरवाजे पे जा कर के अगर साधु बोल देता मैया राधे श्याम, तो अंदर से आवाज बाबा रोटी लेके आ रही है। अच्छा, मतलब यही आवाज आती है। हाँ। कि बाबा रुकिए मैं रोटी लेके हाँ, रोटी लेके आ रही है, क्योंकि पता है बाबा आया है रोटी लेगा और रोटी नहीं लेगा तो कुछ काम बताएगा। सीताराम कहोगे तो बोलेगा बाबा क्या काम है। अच्छा। मगर राधे श्याम अगर बोलेगा तो यही सोचेगी बाबा रोटी लेने भिक्षा लेने आए। अच्छा, राधे श्याम अगर कोई कहे राधे जाकर श्याम के, इसका मतलब कि बाबा कुछ भोजन करने आए हैं। जी जी। बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो चूंकि आप इस ब्रज भूमि के हैं ही, ये कण में हमने तो ये भी सुना है कि 2 तरह के यहाँ पे कर्ण पाए जाते हैं, एक श्याम है एक गौर है। हाँ। एक काला है एक उजला है, और उससे भी लोग कहते हैं ये राधा और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यहाँ ये जो अगर रेती में दर्शन करो आप जाके, जमुना की रेती में अब देखो चमक आवेगी एक में, वो राधा स्वरूप है जो हीरा की तरह चमकता है, और जो काला है ना काला, उसको श्याम समझते हैं, और वास्तव में आप रेती में जाकर देखेंगे वो चमक है। हाँ है, चमक है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग नाव के से जब उस पार गए, जी, उस पार गए तो वहाँ की जो रेती है कुछ इस तरह की आभा वहाँ से प्रकट हो रही थी। जी, हाँ। कुछ वहाँ पे चमक है। अरे तो भगवान ने गोपियों को भी पार उतारा है। भगवान ने ब्रज गोपियों की के ब्रज गोपियों ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, कन्हैया जब ब्रज से जब यहाँ मथुरा आ गए तो कंस का जो है का बड़ा अत्याचार था, तो डर के मारे ब्रजवासी जाते नहीं थे और बड़े डरते थे कि कहीं हमारे कन्हैया को सतावे नहीं, कुछ करे नहीं। तो सखी कहती थी कि चलो सखी आज कन्हैया के दर्शन करें हमें। तो कहती थी चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। अरे सखी चलो आज कन्हैया के दर्शन करें हमें। देखो गोरस ले चलो या बेच आएंगी। गोरस यानी जिसे हम छाछ कहते हैं। छाछ को गोरस बोलते हैं। हाँ। कि गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। अजी सखी देखो हम अपने गोरस को भी बेच आएंगे और कन्हैया के दर्शन भी कराएंगे, एक बार में और दोनों काज हो जाएंगे। मतलब हमारे उधर पूर्ति, मतलब पैसा भी मिल जाएगा कुछ, तो उससे हम अपना जो है जीवन चलाएंगे और कन्हैया के दर्शन भी हो जाएंगे। उनका भाव ही ये था। जी जी जी। तो ब्रज गोपियों का बड़ा विचित्र जो है का वो रहा है। यहाँ प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, ब्रज में प्रेम ही सबसे ज्यादा सार है। भगवान प्रेम की कहते ना, मैं प्रेम के हाथ बेकाऊं माया के हाथ ना आऊं, ऐसो बांके बिहारी ओढ़ूं कामर कारी। तो जी जी। अच्छा बाबा जी, आप चूंकि यहीं पे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि एक बार वृंदावन से गए तो फिर दोबारा आए नहीं ना, इसलिए उनको निष्ठुर निर्मोही भी हाँ गोपियों ने कहा कि बड़े निष्ठुर हैं। हाँ बड़े निष्ठुर निर्मोही हैं, निष्ठुर हैं, और ये सब रास पंचोध्यायी में कहा है उन्होंने। अच्छा। महारास लीला जब हुई है तब उन्होंने कहा है कि अरे ये तो जब मथुरा आ गए तो बड़ा जो है का विरह हुआ है ब्रज गोपियों का, बड़ा कष्ट हुआ है ब्रज गोपियों को। फिर मामा कंस को भी उन्होंने मार दिया है, उग्रसेन को राज दिया है। फिर यहाँ के बाद में फिर सीधे जो है का अपना द्वारका चले गए। फिर उसके बाद में द्वारका से एक बार आए कुरुक्षेत्र में,
अच्छा। हाँ, श्यामा श्याम मिलन बोलते हैं। तो वहाँ नंद बाबा जसोदा मैया सबको बुलाया है और यही सब लीला हैं। अब एक बार जब भगवान नंदगांव में विराजते थे तो बाबा की इच्छा हुई कि कन्हैया भाई हम चारों धाम करना चाहें लाला, तो हमको तू चारों धाम करा। तो बोले बाबा तुम बड़े बूढ़े हैगे हो, हैं 80-84 साल की तुम्हारी उम्र रह गई है, अब तुम कहाँ जाओगे? मैं सबरे धामन ने यहीं बुला दो। अच्छा है ना कन्हैया यहाँ ना? बोले बाबा सब आ जाएंगे ब्रज। तो ब्रज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लंका, सब तीर्थ हैं यहाँ। मतलब एक ब्रजभूमि में आ जाए तो चारों धाम का फल मिल जाता है। हाँ नहीं है यहाँ। अच्छा जी। यहाँ जैसे कामबन जाएंगे आप, कामबन यहाँ से गोवर्धन से जाते हैं कामबन, तो वहाँ कामबन में ही जो है का बद्रीनाथ है। अच्छा। फिर बद्रीनाथ से ऊपर गंगोत्री जी हैं, जमुनोत्री जी हैं, फिर उससे आगे आगे केदारनाथ हैं। अच्छा, फिर वहाँ कामबन में आकर के लंका है, विमल कुंड है, 5 पांडव हैं, कामेश्वर भगवान हैं, वृंदा देवी हैं। और पुराना वृंदावन जो है का वैसे कामबन को भी एक तरह से बताते हैं, क्योंकि वृंदा देवी का मंदिर कामबन में ही है। यहाँ वृंदा देवी का मंदिर नहीं है वृंदावन, पर है ये वृंदावन। हाँ, निज लोक धाम है ठाकुर जी का, गौ लोक धाम है वृंदावन। यानी ये कितनी अद्भुत महिमा है ब्रजमंडल की कि यहाँ पे कोई आ जाए ब्रजभूमि में तो चारों धाम की यात्रा का फल उसे मिल जाता है। अब जैसे 84 कोस की यात्रा हम जो ब्रज की करते हैं जी, तो इसमें 84 कोस की यात्रा में सब लीला ठाकुर जी की आ जाती हैं। कि भगवान ने जैसे कि जेल में जन्म लिया, जेल से जो है का फिर नंद बाबा वो उसको वसुदेव जी को और जो है का उनको दर्शन दिया, देवकी जी को, कि भाई आप मेरे को गोकुल पहुंचा दो, ठीक है नहीं? तो वो बोले कि प्रभु हम कैसे आपको गोकुल पहुंचा में, हाथन में हथकड़ी, पामन में बेड़ी, नार में तोक पड़ी, भैया कैसे? तो बोले ये सब खुल जाएंगे पर तुम मेरे को किसी भी तरह से गोकुल पहुंचा दो। तो और महायोग माया पैदा है गई, उसको तुम ले आओ। तो बोले कंस मान जाएगा? बोले हाँ मान जाएगा। तो भगवान जो है का ऐसी कृपा करी है कि भगवान को सूप में रख के ले गए, जो सूप रहता है ना फटकने का, उसको ले गए। तो भगवान जब जमुना मैया जी में जा रहे थे भगवान को लेकर के वसुदेव जी, तो जमुना जी ने सोचा कि आज मेरे कितने बड़े भाग हैं कि कन्हैया जो है का पार कर रहे हैं। तो जमुना जी जो है कन्हैया को पति मानती हैं। तो उन्होंने जो है का जैसे ही वो उमड़ी तो भगवान के चरण छूने के लिए, और उन्होंने जो है का कोशिश करी, तो जल बढ़ते रहा तो यहाँ नाक तक जब पानी आ गया तो घबरा गए वसुदेव जी। क्या बोली अरे ये तो जो है का बह जाएगा लाला मेरा। तो एक गांव है कोहिले, अच्छा, गोकुल की बगल में। तो बोले का कोहिले मतलब बच्चे को कोई ले भाई मैं डूब। अच्छा कोई लो अच्छा। तो इतनी देर में जटे जमुना मैया के जो है का चरण पर सह गए, भगवान के चरण पर सह गए जमुना मैया को, सोई जमुना मैया उतर गई। अच्छा, वहाँ उतर गई। और फिर भगवान को जाकर के वहाँ गोकुल में नंद बाबा जसोदा के मैया के यहाँ जाके सुला दिया और योग माया जी को लेकर के चली गई। तो इसलिए वहाँ पे कोहिलो गांव है। हाँ, अच्छा। है बगल में, गोकुल की बगल में। अच्छा, रेपाने से आगे। अच्छा, कोहिलो ने कहा था कि कोई तो ले लो। जी हाँ, कन्हैया को नहीं तो डूब जाएगा। जी। और वो लीला थी भगवान की। तो फिर वहीं पे भगवान ने उखल वंदन है वहाँ, जैसे कन्हैया जब ज्यादा परेशान करते मैया को, तो मैया ने कहे कन्हैया तू बड़ा बदमाश है, तू दिन भर जो है चोरी करे बेटा, हमारे यहाँ जो है काई चीज की कमी है, दूध की कमी ना, दही की कमी ना, तो फिर क्यों चोरी करे? बोले का करूँ मैया, वो ये ब्रज गोपी बुला में प्रेम तो मैं चले जाऊँ। तो फिर बोले कि ना कन्हैया, झट्टी मैया ने लाला को बांध दिया। ये 2 वृक्ष थे उनसे मैया ने बांध दिया। तो वो जो वृक्ष थे वो थे कोई ऋषि मुनि, यमला और अर्जुन। तो अब जो है का वृक्षों ने सोची कि हमारा तो उद्धार हो गया, जट्टी कन्हैया के चरणों में वो लोग गिर गए दोनों। तो दाऊ जी और नंद बाबा बड़े बिगड़े, जसोदा मैया पे को बता
कि पेड़ लाला के ऊपर गिर जाते तो कहा भी थी तो प्रकट होकर के कहा कि प्रभु हमारा भी उद्धार हो गया। अच्छा, ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने मिट्टी खाई है, जो वो ब्रह्मांड घाट है, ब्रह्मांड घाट है गोकुल में, वहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई है। यशोदा तो सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, तो वहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई है। वहीं पे जो है कदम का पेड़ है, वहीं बिरसाराम घाट पे। फिर वहाँ से आकर के जो है तो गोकुल है, महावन है, रमण रेती है काशनी महाराज जी की, बड़ा अच्छा स्थान है वहाँ देखने। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, आप शुरू से ही हाँ, ये हमारा जन्म नंदगाम बरसाने के बीच में एकदम है, संकेत वट। अच्छा। तो हमारी जन्मभूमि का भी महत्व बहुत है। हमारी जन्मभूमि का संकेत वन का महत्व है, मतलब 4 किलोमीटर वहाँ से नंदगाम पड़ता है और 4 किलोमीटर बरसाना पड़ता है, बीच में संकेत है। तो वहीं से आकर के खेलने के लिए ठाकुर जी संकेत करते थे कि आज भाई घेवर बन चलेंगे, कि आज कोकला बन चलेंगे। अच्छा, वहीं से वो संकेत करते थे। हाँ, तो वो नाम संकेत बन। हाँ, अच्छा, कि आज भांडीर बन चलेंगे, कि आज जो है का तुम्हारे क्या नाम कदम घंटी चलेंगे, कि श्याम ढाक चलेंगे। वहीं से सब जो है का वो अपना करते थे, फिर वहीं से खेलने को जाते थे। तो वहीं पे आपका? हाँ, वही हमारी जन्मभूमि है। और गोसाई परिवार में, आरासर परिवार में हमारा जन्म है। हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ राधा रमन जी की सेवा है। अच्छा अच्छा। जब बरसाने की जब होली होती है तो नंदगाम के जब होली खेलने को जाते हैं बरसाने से, तो पहले राधा रमन जी के यहाँ हाजिरी देते हैं, उनसे गुलाल खेलते हैं, होली गाते हैं, नाचते कूदते, फिर वहाँ से सीधे बरसाने जाते हैं। और ऐसे ही हुआ। जी जी जी। तो आप शुरू से ही भगवान की आराधना में लग गए? जी। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बाबा जी, कल बसंत पंचमी बीता है, उसके बाद से तो हमने देखा कि कल से ही ब्रज में पूरा रंग गया है ब्रज। हाँ? और रोज गुलाल उड़ेगा हर मंदिर में। अच्छा, रोज गुलाल उड़ता है? रोज गुलाल उड़ेगा। और रंगीली होली के दिन से, जैसे रंगीली होली होती है बरसाने में, उस दिन से फिर रंग शुरू हो जाएगा सब मंदिरों में। वहाँ होगी नंदगाम, अष्टमी की होगी बरसाने में, और नवमी की होगी नंदगाम में, नवमी की बरसाने में, और 10वीं की मार 81 की वृंदावन में। तीनों दिन होली। बाबा जी, हमने सुना है कि चाहे वो कोई संसार त्यागी संन्यास्त हो, साधु महात्मा हो या फिर गृहस्थ हो, हर व्यक्ति रंग बिरंग जाता है। हाँ, ब्रज का महत्व ही ऐसा है। आइए आप देखिए वहाँ बरसाने में, मतलब ये है कि यहाँ आकर के आप शर्म को छोड़ दीजिए भाई, तब तो आप उसका आनंद ब्रज का ले सकते हो। अच्छा। और आपने वो नहीं छोड़ी तो फिर नहीं, मतलब प्रेम के रंग में रंग जाए। प्रेम के रंग में रंग जाए। अच्छा। ब्रज का महत्व वही है। अब देखो, जब नंदगांव वाले आते हैं तो जो लाठियां जो औरत देती हैं, लठमार होली जो होली होती है, उस दिन उन औरतों को महीना भर पहले से घी दूध पिलाया जाता, तबीयत से, खूब तबीयत से। अच्छा। और लठियां में रोज तेल लगाते हैं। हाँ। और वो उधर नंदगाम वाले ढालों में अपना तेल लगाते हैं। अच्छा, ढाल पकड़ते हैं, 2 गांवों के बीच में होली होती है। हाँ, अच्छा। हाँ। तो वहाँ से कन्हैया के रूप में झंडा आता है नंदगाम से। अच्छा। ठाकुर जी के रूप में झंडा आता है। तो एक पंडा झंडा लेके आता है, और वो फिर अपना यहाँ पीरी पोखर पे आकर के भांग छानते हैं चकाचक, फिर भांग छान के फिर सीधे मंदिर में जाते हैं ऊपर श्री जी के मंदिर में जा करके फिर झंडा आता है। तो इधर नंदगाम के बैठे रहते हैं, इधर बरसाने के, तो दोनों में आपस में जो है का अपना मजाक चलता होती है। हाँ, होली गपती है, वो इधर अपनी होली गाते हैं, ये अपनी होली गाते हैं। फिर उसके बाद में झंडा आता है, तो झंडा ही ठाकुर जी का स्वरूप है। तो उस झंडे को किशोरी जी के कपोलों से लगाया जाता है। अच्छा, वो लगाया जाता है। अच्छा। और वो पंडा जी कहते हैं कि चलो हे किशोरी जी, आपसे प्रार्थना है कि चलो कन्हैया आएगो, अब होली खेलवे टाइम है वो पधारो। फिर उसके बाद में वो ब्रजवासी लोग ऊपर से आते हैं, और तब फिर लठामार होली होती है। तो वहाँ का ऐसा महत्व है, अगर मूड भी फूट जाएगा तो वो रजमा जो पड़ी रहती है, मिट्टी उठाया और वो लगा देंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से वो घाव नहीं नहीं, काफी प्रसिद्ध है लठमार होली है।
और एक होरारे पे 8-8 10-10 लठ मारती हैं, उछर के मारती हैं जबरदस्त लठियाँ तबीयत से। हाँ हाँ ये है। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, आप चूँकि भगवान के प्रेम में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और भगवान तो हर क्षण व्यक्ति पे कृपा करते हैं, आप तो साधु महात्मा है ही, आपको कुछ ऐसा स्मरण में आ रहा हो, ध्यान में आ रहा हो जो आप बताना चाहें कि ये ठाकुर जी ने तो साक्षात कृपा की है? भैया हमको तो जब ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं जी, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम उस टाइम पे थे। आपको एहसास होता है कि हमको ये एहसास होता है कि वास्तव में हम द्वापर में थे। हाँ जब ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं, जब सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में हम भी थे उसको, ऐसा भाई। और भगवान से भाई कन्हैया से यही विनती करते हम कि एहो वेदना तो पैचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो यही वेद। हे भगवान, चाहे भले से मोर बनाना, चाहे बंदर बनाना, चाहे कुछ बनाना, मगर देना ब्रज में ही जन्म। ऐसी भूमि कहीं संसार में नहीं है। यहाँ भगवान अगर भूखो भी रखे तो भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पर भगवान भूखा रखते नहीं है, क्योंकि बड़ी महत्व की भूमि है। या प्रेम है और कुछ नहीं, या कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। पर पता नहीं ठाकुर जी कृपा से कष्ट भी नहीं है कुछ। अब मैंने 8 साल के से घर छोड़ा है। अच्छा जी, है जी। और मेरे को लगता है कि वृंदावन मेरे को 60 साल हो गए। जो परिस्थिति मैंने वृंदावन की देखी है कि वृंदावन में 4-6 दुकानें हुआ करती थी। बिहारी जी के सामने एक दुकान थी। अच्छा, बाकी बिहारी जी के सामने। और बीच में गेल में एक दूध की दुकान थी उस जमाने। और कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। जो आप हनुमान टेकरी देखा है आपने? जी जी, हनुमान टेकरी गए थे। ठीक है ना ये? जी हाँ ठीक है। हनुमान टेकरी देखा है आपने? तो वहाँ पे डर लगता था किसी जमाने। हाँ, ऐसा जंगल था। और आज देखो तुम कितना वृंदावन का महत्व। तो वो महत्व, अब जैसे ये अंग्रेज मंदिर है, अच्छा, यहाँ गैयाएं बैठती थी। ये खाली जो है का वन महाराज स्कूल था और एक राधा रमन जी की बगीची थी। अंग्रेज मंदिर तो बहुत पीछे बना है। अंग्रेज मंदिर क्यों कहते हैं? अंग्रेज मंदिर यूँ कहते हैं कि ये उस प्रभुपाद है ना, तो इसमें अंग्रेज लोगों को लेकर के आया था, तो उसी ने बनाया था इसको। अच्छा, प्रभुपाद जी ने। तो इसके लिए इस्कॉन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, इस्कॉन ही अच्छा अंग्रेज मंदिर कहते हैं। हाँ, हम लोग ब्रजवासी हैं तो उसको अंग्रेज मंदिर कहते हैं। अच्छा जी, यही है बस। जी 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 बाबा जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या संदेश आप इस ब्रज भूमि से देना चाहेंगे कि वो एक बार कम से कम जहाँ चारों धाम का फल मिल जाता है वो ब्रज की तरफ आएँ? क्या आप बताना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम तो भैया यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार ब्रज भूमि जरूर आवे। और अगर जिसने एक बार कन्हैया के दर्शन कर लिए, बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, तो निश्चित है कि फिर वो बार बार आएंगे। ये तो गारंटी है। वो कन्हैया फिर कार्य मुँह का है, वो बार बार बुलाएगा। हाँ तो जी, हाँ, बांके आसन बांके सिंहासन, बांके ही तकियन की छब न्यारी, बांके रास बिलास रचें, और बांकी बनी श्री ब्रज की नारी, देखत नैना ताक रहे, झुक झांकी जरो कामे बांके बिहारी। तो ये बिहारी जी हैं, ये ऐसे मोह लेते हैं आदमी को कि फिर आदमी को आना ही पड़ेगा। जी 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 जी। बाबा जी, एक आखिर में आप एक पद गाते हैं जब भी प्रसाद ग्रहण करना होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हम चाहेंगे कि जिस स्वर में आप गाते हैं एक बार फिर से आप जरा गाएं, वो बड़ा सुनने में मधुर लगता है। तो ऐसा है कि ठाकुर जी का नाम लेने से प्रसाद जो है का प्रसाद हो जाता है और उसका महत्व बढ़ जाता है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हम लोग साधुओं में भी है भी कि या तो सीताराम बोलो, तो यहाँ ब्रज के नाते हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय भगवान कृष्ण। और जी जी गिरिराज जी में है जो कहते ना, तरेटी गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक पीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जूसो कहिए, तरेटी गोवर्धन की रही है।